हम इस पर लाइव आ गए, लेकिन स्टूडेंट हमारा 2 स्टूडेंट जुड़ा है। एमडी इश्तियाक जुड़ा हुआ है अरई से, और जावेद खान जुड़ा हुआ है रामपुरा से। इन लोगों को हमने कहा था कि बीएसटी में बताएंगे आज, लेकिन बीएसटी हमने नहीं पकड़ा है। हालांकि बीएसटी का बुक हम ला के रखे हुए हैं कोचिंग पर से, बीएसटी का बुक हम साथ में ले आए हैं, देखिए। और चूँकि बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसीलिए बीएसटी के बारे में कल बताएंगे। अभी आज अकाउंट ही बताते हैं कुछ देर। अकाउंट का टेस्ट हम ले चुके हैं। सबसे पहला लेसन है एनपीओ। अकाउंट में सबसे फर्स्ट लेसन है एनपीओ। एनपीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। हिंदी में इसको कहते हैं गैर व्यापारिक संस्था। ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जो समाज सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है या अपने सदस्यों के विकास करने के लिए स्थापित की जाती है, ऐसी संस्था को हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। ऐसी संस्था को हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। ऐसी संस्थाओं के आय के मुख्य स्रोत चंदा, दान, सरकारी अनुदान, प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क इत्यादि होता है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के कुछ उदाहरण जैसे धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का ट्रस्ट इत्यादि। शैक्षणिक संस्थाएं, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि। उसके बाद कुछ सामाजिक संस्थाएं, उसमें आपको खेल कूद क्लब या और अन्य सामाजिक संस्थाएं जैसे सांस्कृतिक संस्थाएं ये सब होती है, ये सब इसका उदाहरण हुआ। अब जब आप क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझेंगे कि भाई गैर व्यापारिक संस्था किसको कहते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्था का विशेषता आप खुद ब खुद ही दे पाएंगे। उसी डिफिनेशन में से ही कुछ न कुछ अलग पॉइंट निकाल करके दिया जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन मान के चलिए बनता है कि गैर व्यापारिक संस्था की विशेषताओं को बताएं। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। गैर व्यापारिक संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता है कि इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दूसरा उद्देश्य, यह समाज सेवा करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, इसका दूसरा विशेषता हुआ। और तीसरा, इसके आय का मुख्य स्रोत चंदा, दान इत्यादि होता है। चौथा, इसमें अधिकतर लेन देन, अधिकांश लेन देन नगद होते हैं। तो ये हमने अभी आपको बताया गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं। सबसे पहले तो चूँकि क्वेश्चन हम अकाउंट का टेस्ट ले चुके हैं और उसमें एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था कि प्राप्ति भुगतान खाते से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है। इसका जवाब बहुत सारे छात्रों ने, लगभग छात्रों ने, मतलब 2-4 छात्र ही सही दिए थे और लगभग छात्रों ने इसका जवाब गलत ही दिया था। इसीलिए हमने पहला ये किया कि इसका जवाब आपको हम बताया कि भाई क्या कहते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है। उसके बाद ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है और रिवाइज ही है, हो रहा है। तो फर्स्ट लेसन से हम फिर से शुरू करते हैं। मान के चलिए एक बात सब्जेक्टिव समझाना। फर्स्ट दिन था, ज़्यादा हम तैयारी, मतलब मटेरियल भी नहीं है, घर पर हैं, कोचिंग पर ही हमारे पढ़ाई की सारी विषय वस्तु, सारी मटेरियल्स होते हैं, बोर्ड वगैरह या अन्य बुक नोट्स, ये सारे वहीं होते हैं। यहाँ आज हम बोले हुए थे छात्रों को कि लाइव आएंगे यूट्यूब पर, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो वहाँ टेस्ट लिए हुए थे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। और बीएसटी के बारे में हम बोले हुए थे कि भाई बीएसटी हो सकता है तो कुछ बताया जाएगा, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएसटी का हम लिखवाएंगे, तो वो लेकर के आए हुए हैं हम। और उसी क्रम में हम पहले आपको जो आवश्यक था वो क्या कहते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता किस प्रकार बनाया जाता है ये बताया। और क्या कहते हैं, ये फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्था का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन है। तो उसमें हमने आपको सबसे पहले बताया कि भाई गैर व्यापारिक संस्था किसे कहते हैं। उसके बाद गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषता को बताया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।